नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की नियोजन नीति 2016 को बताया असंवैधानिक। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य स्तर पर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई की दर नियंत्रित करने और इसे 6% से नीचे रखने के लिए उठा रहे हैं कदम। विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन कल चालू वित्त वर्ष के लिए 3,436 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित। वित्त मंत्री ने कहा, अनुपूरक बजट से राजकोषीय स्थिति पर नहीं पड़ेगा कोई असर। और बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड में 2016 में बनी नियोजन नीति को असंवैधानिक बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें हाईकोर्ट ने 2016 की नियोजन नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने राज्य स्तर पर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि खूंटी के शिक्षक सत्यजीत कुमार और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के 21 सितंबर 2020 के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2020 को राज्य सरकार की नियोजन नीति और हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। बता दें कि 2016 की नियोजन नीति के तहत झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था। वहीं गैर अनुसूचित जिलों में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों के साथ साथ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। राज्यसभा में कल देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश के वृहद आर्थिक मूल तत्व मजबूत हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई की दर अभी 7% है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर इसे नियंत्रित करने और इसे 6% के नीचे रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश जावड़ेकर ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि खाने पीने की चीजों पर ऊंची दरों का असर आम आदमी पर पड़ेगा। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा अभियान से भारत दुनिया को दिखाएगा कि उसके लोकतांत्रिक मूल्य कितने गहरे हैं। इस उत्सव के जरिए प्रत्येक भारतीय 2047 तक देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेगा। श्री अमित शाह ने सभी नागरिकों से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लेकर अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। बोकारो जिले में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में इन दिनों आधार से वोटर कार्ड जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन ने बताया है कि जिले के सभी प्रखंडों में आधार से वोटर कार्ड को जोड़ने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया इस कार्य में BLO की भूमिका अहम है।
खासकर ग्रामीणों को जागरूक करने का भी काम चल रहा है ताकि वे अपना वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने में सहयोग करें। श्री सुमन ने बताया, वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम जिले के सभी बूथों पर चल रहा है। उन्होंने बताया, जिले के सभी अंचलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के बूथों पर घूम कर इस कार्य का निरीक्षण भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लगे सभी कर्मियों को कोताही या लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। सरायकेला खरसावां जिले में उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिला माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक में कल उपायुक्त ने कहा कि एनजीटी के नियम अनुसार बरसात में खनन पर रोक है। उन्होंने अवैध खनन के विरुद्ध जब्त बालू की नीलामी करने को कहा। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2022 तक अवैध खनन, जमाव तथा परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर कुल 96 वाहन जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुल 42 एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं कुल 1,98,000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कल चालू वित्त वर्ष के लिए 3,436 करोड़ रुपए से अधिक के पहले अनुपूरक बजट को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। साथ ही आजसू विधायक लंबोदर महतो द्वारा अनुपूरक बजट पर लाए गए कटौती प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह बजट राज्य हित में है। उन्होंने कहा कि मूल बजट के समय कई चीजें छूट जाती हैं जिन्हें अनुपूरक के माध्यम से पूरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनुपूरक प्रस्ताव से राज्य की राजकोषीय स्थिति पर कोई असर नहीं होगा। सरायकेला खरसावां जिले में कल 17 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नीमडीह में जांच के दौरान 14 और कोरोना संक्रमित छात्राओं की पहचान की गई। इसके अलावा सदर अस्पताल से 2 तथा गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र से 1 संक्रमित व्यक्ति की पहचान हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि सोमवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नीमडीह में 17 छात्राएं जांच के दौरान कोरोना संक्रमित पाई गई थीं। सिविल सर्जन ने बताया कि सभी संक्रमितों को आइसोलेट करते हुए चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया है। धनबाद से खुलने वाली एलएपी एक्सप्रेस में अगले महीने से कई बदलाव किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद से खुलकर झारखंड की एक बड़ी आबादी को इलाज के लिए वेल्लोर पहुंचाने वाली एलएपी एक्सप्रेस में अगले महीने से कई बदलाव किए जाएंगे। ट्रेन की बर्थ की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन जनरल और स्लीपर के कोच की संख्या 1 सितंबर से घट जाएगी। अभी स्लीपर के 8 और जनरल के 4 कोच के साथ यह ट्रेन धनबाद से रवाना होती है, लेकिन अगले महीने से जनरल के 1 और स्लीपर के 3 कोच हटा दिए जाएंगे। वहीं इसकी जगह थर्ड एसी का 1 और सेकेंड एसी के 2 कोच बढ़ेंगे।
धनबाद अलग पूजा ऐसी ट्रेन है जिसमें 4 महीने पहले से ही बुकिंग के लिए मारामारी रहती है, लेकिन अब नई व्यवस्था में ऐसे यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। वहीं उन्हें आराम हो जाएगा जिन्हें अभी एसी क्लास में टिकट नहीं मिल पाता है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। गिरिडीह जिले में पुलिस ने कल खोरी महुआ के अनुमंडल दंडाधिकारी धीरेन्द्र सिंह और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश महतो के नेतृत्व में तिसरी थाना क्षेत्र उपरेली कन्हाई जंगल में छापा मारकर 2 पोकलेन मशीन, 3 ट्रैक्टर, पानी निकालने वाला जनरेटर सेट, भारी मात्रा में जिलेटिन और विस्फोटक सामग्री जब्त की। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि वन एवं खनन विभाग को छापेमारी में शामिल किया गया था। एसपी ने बताया कि यह पूरी तरह से अवैध खनन वन भूमि पर संचालित हो रहा था। देवघर के आर मित्रा उच्च विद्यालय परिसर में केंद्रीय संचार ब्यूरो अमृत महोत्सव पर 10 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आज से शुरू कर रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी शहीद रहमान और गौरव कुमार पुष्कर ने बताया कि प्रदर्शनी के साथ घर घर तिरंगा, आजादी के दीवानों से गीत और अभिनय के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाएगा। चित्र प्रदर्शनी केंद्र सरकार के 8 साल की सेवा के दौरान विभिन्न योजनाओं के जरिए देश के मध्यम तथा गरीब वर्ग के कल्याण से जुड़े तथ्यों पर आधारित होगी। साथ ही अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों पर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। नयन मोनी सैकिया, पिक्की, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की की टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। लॉन बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने इस खेल में पहली बार पदक मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराकर देश को 5वां स्वर्ण पदक दिलाया। भारोत्तोलक विकास ठाकुर ने पुरुषों के 96 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनीस याहिया ने पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। स्टार शॉटपुट खिलाड़ी मनप्रीत कौर ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तैराक कुशाग्र रावत और अद्वैत पेज ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेताओं को बधाई दी है। भारत अब तक 5 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य के साथ 12 पदक जीत चुका है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा झारखंड की 2016 की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताने और कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड की 2 बेटियों के गोल्ड जीतने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, सरकार की नियोजन नीति असंवैधानिक, नहीं हटेंगे शिक्षक। दैनिक भास्कर ने कैश कांड मामले में विधायक अनूप सिंह के आरोप पर पलटवार को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने रिम्स के हार्ट सर्जरी विभाग में मरीजों से पैसे वसूले जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। हिन्दुस्तान ने भ्रष्टाचार पर सदन में हंगामा और विधानसभा से भाजपा के 4 विधायकों को सस्पेंड किए जाने के साथ 2 को मार्शल आउट की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में अल कायदा के सरगना जवाहिरी के मारे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की नियोजन नीति 2016 को बताया असंवैधानिक। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य स्तर पर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई की दर नियंत्रित करने और इसे 6% से नीचे रखने के लिए उठा रहे हैं कदम। विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन कल चालू वित्त वर्ष के लिए 3,436 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित। वित्त मंत्री ने कहा, अनुपूरक बजट से राजकोषीय स्थिति पर नहीं पड़ेगा कोई असर। और बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।